हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूटर। हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सप्रेस जेएस और नोड जेएस का कंप्लीट कोर्स हिंदी में। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस कैसे इंस्टॉल करेंगे। फिर उसके बाद हमने बेसिक्स देखा और हमने ये भी देखा कि डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं अपने फाइल में और नोड जेएस कैशे में, और देन हम कैसे उसको सर्व कर सकते हैं अगर फ्रंट एंड को उस डेटा की ज़रूरत है तो थ्रू गेट एपीआई, पोस्ट एपीआई, डिलीट एपीआई भी देखा हमने। फिर उसके बाद अपडेट एपीआई भी हमने देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि मोंगोडीबी से हम नोड जेएस को कैसे कनेक्ट करते हैं और वहाँ से हम डेटा कैसे लाएंगे और फ्रंट एंड को कैसे हम उसको सर्व करेंगे उस डेटा को। उसके बाद थोड़ी सी हमने बात की थी कनेक्शन पूलिंग के बारे में कि क्यों कनेक्शन पूलिंग बेटर ऑप्शन है अगर हम मोंगोडीबी से कनेक्ट करते हैं। मोंगोडीबी इनफैक्ट क्या किसी भी डेटाबेस से अगर हम कनेक्ट करते हैं नोड जेएस को, तो कनेक्शन पुलिंग की एक बेटर ऑप्शन है, ये भी हमने देखा। तो इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैंने ये फिगर एक बनाया हुआ है आपके लिए। तो फर्स्ट वाला अगर हम ऑप्शन देखें, प्रोसेसिंग विदाउट कनेक्शन पूलिंग, तो विदाउट कनेक्शन पूल में क्या होता है कि ये मान लो कि एक R1 रिक्वेस्ट सर्वर पे मेरे आई क्लाइंट के द्वारा, और उस R1 रिक्वेस्ट में क्लाइंट क्या कर रहा है, एक डेटा को रिक्वेस्ट कर रहा है जो कि हमारे डेटाबेस मोंगो डेटाबेस के सर्वर पे सेव है। तो सबसे पहले अगर हम कनेक्शन पोलिंग का यूज़ नहीं करेंगे, नॉर्मल अगर यूज़ करेंगे, तो सबसे पहला रिक्वेस्ट क्या जाएगा, R1 रिक्वेस्ट जाएगा रिक्वेस्ट फॉर कनेक्शन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट रिक्वेस्ट जो जाएगा वो जाएगा कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। तो जैसे ही कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा तो मोंगोडीबी रिटर्न करेगा कनेक्शन ऑब्जेक्ट नोड.js सर्वर को। देन एक सेकेंड रिक्वेस्ट जाएगी डेटा को फेच करने के लिए। तो कोई भी रिक्वेस्ट अगर हम भेजेंगे और उसको डेटाबेस को एक्सेस करने की ज़रूरत है उस रिक्वेस्ट के लिए, तो दो रिक्वेस्ट जाएगी डेटाबेस के पास। ठीक है, एक डेटा भी फेच करना हो तो दो रिक्वेस्ट जाएगी, एक कनेक्शन के लिए और दूसरा उस डेटा को लाने के लिए। ठीक है, लाइक अगर हम फिर से सेकेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो फिर से वही प्रोसेस जो है फॉलो होगा। एक फर्स्ट रिक्वेस्ट जाएगी मोंगोडीबी सर्वर पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट गेट करने के लिए, देन क्या होगा, फिर से एक रिक्वेस्ट जाएगा डेटा के लिए। तो हर रिक्वेस्ट पे कम से कम दो रिक्वेस्ट जाएगी मोंगोडीबी सर्वर के पास डेटा को अगर हमें फैच करना है, तो एक कनेक्शन बनाने के लिए और दूसरा एक्चुअल डेटा लाने के लिए। तो फर्स्ट वाला जो रिक्वेस्ट हमारा है, जैसे कि मान लो कि जो रिक्वेस्ट फॉर कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, चाहे वो फर्स्ट रिक्वेस्ट में चाहे वो सेकेंड रिक्वेस्ट में, ये एक ओवरहेड है सर्वर के लिए। क्यों हम बार बार कनेक्शन बनाएंगे, इसकी ज़रूरत ही में नहीं है। हम कनेक्शन को सेव कर लेंगे अपने नोड.js सर्वर के ऊपर। ठीक है, एक अमाउंट में, लाइक 4 कनेक्शन, 5 कनेक्शन, 10 कनेक्शन, फिर उसी कनेक्शंस का हम बार बार यूज़ करेंगे। तो अगर आप सेकेंड डायग्राम में देखोगे, प्रोसेसिंग विथ कनेक्शन पूल। ठीक है, अगर हम कनेक्शन पूल का यूज़ करते हैं तो जब भी सर्वर स्टार्ट होगा तो उस टाइम एक नंबर ऑफ़ कनेक्शंस बना के हम सर्वर पे स्टोर कर लेंगे। नीचे लिखा हुआ है कनेक्शन पूल स्टोर्ड ऑन द सर्वर। ठीक है, तो जैसे ही सर्वर स्टार्ट हुआ मैंने 5 कनेक्शंस बना के सर्वर पे रख लिए और मैं इसको क्लोज़ नहीं करूँगा कभी। ठीक है, तो जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी नोड.js के पास, वो डेटा के लिए भेजेगा रिक्वेस्ट मोंगोडीबी सर्वर पे, वो कनेक्शन बनाने के लिए नहीं भेजेगा। ठीक है, डेटा के लिए भेजेगा और डेटा आएगा और फिर वो रिक्वेस्ट सर्व हो जाएगी फ्रंट एंड को। ठीक है, अगर सेकेंड रिक्वेस्ट आता है तो फिर से वही काम होगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट का टाइम बचा ले रहे हैं, जो ऑब्वियसली बहुत बहुत बड़ा ऑप्टिमाइजेशन है अगर हम टाइम के केस में बात करें तो। ठीक है, तो ये तो थियोरेटिकल पार्ट हो गया कि हमारा टाइम तो बच रहा है। सेकेंड चीज़ आती है कि हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो चीज़ नोड.js के अंदर, उसका डिस्कशन हम आज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो ये जो हमने कोड लिखा था पिछले वीडियोस में, वही कोड है हमारा। तो पिछले वीडियो में हमने एक user.js में मोंगोडीबी का कनेक्शन बनाया था, ये मोंगो क्लाइंट ले लिया था। अब मोंगो क्लाइंट के अंदर मैंने ये मोंगोडीबी ड्राइवर जो है रिक्वायर कर लिया हुआ था, और उसका एक प्रॉपर्टी होता है मोंगो क्लाइंट, उसको ले लिया था। फिर एक URL डिफाइन कर लिया था। ठीक है, फिर अगर मुझे गेट ऑल यूज़र्स चाहिए, डेटाबेस में जो भी यूज़र सेव है उनका रिकॉर्ड चाहिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक कनेक्शन बनाया था। ठीक है, और उस कनेक्शन के अंदर हमको क्लाइंट में कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल गया था। अब कनेक्शन का जब ऑब्जेक्ट मिल गया था तो सबसे पहले हमने चेक किया था
कि किस डेटाबेस से हमें कनेक्ट करना है, तो हमें यूज़र डेटाबेस से कनेक्ट करना है। फिर उसके बाद हमने फिर कलेक्शन पे क्वेरी लगाई थी, और फिर यहाँ पे फिर एक कॉल जाएगी डेटाबेस के पास वो डेटा फेच करने के लिए। तो ठीक है, तो यहाँ 2 कॉल जा रही थी। फिर जैसे डेटा हमारे पास आ जाता है फिर हम कनेक्शन को क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि ये ओपन ना रहे और ये हमारा वेस्ट ना हो कनेक्शन। तो ये हमने देखा था। तो आज हम ये जो कनेक्शन वाला पार्ट है ना, जो बार बार कनेक्ट कर रहे हैं, इसको हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे कनेक्शन पूल की हेल्प से। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फ़ाइल बना लेते हैं। ठीक है, तो एक फ़ाइल बना लेते हैं यहाँ पे, जिसका नाम दे देते हैं mongo.js। ठीक है, और कनेक्शन का कोड क्रिएट करने का mongo.js के अंदर जो है लिख देते हैं। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ कि ऑलरेडी कोड लिखा जा चुका है इधर। तो ये जो हमारा 2 लाइन है जो रिक्वायर करने वाला है वो मैं उठाता हूँ mongo.js में, मैं इसको रिक्वायर कर लेता हूँ URL इसको। उसके बाद एक मैं मेथड यहाँ लिख देता हूँ, और ये कनेक्शन वाला जो कोड है मैं उठा के पूरा यहाँ से उठा के इसमें डाल लेता हूँ क्योंकि वो रीयूज हो सके। तो एक मेथड बना लेता हूँ एक्सपोर्ट्स मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेथड मैं कॉल करूँगा एट द टाइम ऑफ सर्वर स्टार्ट। तो ये एक्सपोर्ट कर देता हूँ कि दूसरा फाइल से यूज़ कर सके। मान लो लिखता हूँ कनेक्ट mongo, ठीक है, इज इक्वल टू फंक्शन। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे mongo क्लाइंट यहाँ से मिल जाएगा उसको। ठीक है, चलो इसके बाद एक mongo क्लाइंट URL जो है यहाँ से मिल जाएगा। एरर क्लाइंट, अगर एरर आता है तब यहाँ पे हमको रिस्पांस किसी को भेजना नहीं है, तो बस मैं यहाँ से कॉल बैक रिटर्न करा लूँगा क्योंकि जहाँ से भी फंक्शन कॉल होगा यहाँ से मैं कॉल बैक ले लूँगा। जहाँ से भी फंक्शन कॉल होगा वहाँ पे रिस्पांस को भेजने के लिए यहाँ से फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक मैसेज पास कराऊँगा कि सक्सेस हुआ कनेक्शन कि नहीं। तो इस केस में जब एरर होगा तो सक्सेस नहीं होगा, उसमें मैं सक्सेस को फॉल्स पास करा लूँगा, कनेक्ट नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर एरर में कुछ आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कनेक्शन जो है क्रिएट ही नहीं हुआ। ठीक है, अगर आपको कॉलबैक में प्रॉब्लम हो रही है कि CB मैंने क्यों लिख दिया, फिर यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा, तो आप हमारे कॉलबैक वाला वीडियो देख सकते हैं, उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि कॉलबैक कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम किस डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं, अगर हमारे पास डेटाबेस ऑब्जेक्ट आ गया तो किससे कनेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे दे दो, वो यहाँ पे देना पड़ेगा। यूज़र्स वाले से ही कनेक्ट कर रहे हैं हम, और जो भी यहाँ पे DB ऑब्जेक्ट है ना उसको मुझे रिटर्न कर देना है। यहाँ पे कोई क्वेरी मुझे नहीं लिखनी। ठीक है, क्वेरी तो एक्चुअल हम फंक्शन में लिखेंगे क्योंकि हर फंक्शन का जो क्वेरी होगा वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे फिर से कॉल बैक रिटर्न करा देते हैं, और यहाँ पे जब आ जाएगा कंट्रोल, इसका मतलब कि हमारा कनेक्शन जो है क्रिएट जो है प्रॉपर हो चुका है। ठीक है, तो सक्सेस में ट्रू भेज देता हूँ, और यहाँ पे DB ऑब्जेक्ट में आप क्या कर लो, DB ऑब्जेक्ट ही भेज दो। ठीक है, तो ये DB ऑब्जेक्ट जो हमारा ये चला जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये परफेक्ट हो गया। तो ये हमारा कनेक्ट mongo नाम का एक फंक्शन हमने जो है डिफाइन कर दिया, जिसमें हम पूरा कनेक्शन का हमने अपना लिख दिया। ठीक है, अब ये जो है क्रिएट, ये अब ये हमें कॉल कहाँ करना है, अब हमें कॉल करना है app.js के अंदर। ठीक है, तो हमको app.js के अंदर कॉल करना है, तो यहाँ पे उस फाइल को पहले रिक्वायर करना होगा। जैसा आपको पता है रिक्वायर मीन्स इम्पोर्ट करना, जैसे कि हम पहले करते आए हैं। ठीक है, तो mongo नाम के वेरिएबल में ही इसको हम क्या करते हैं, रिक्वायर कर लेते हैं। रिक्वायर पास देना होता है इधर, तो पाथ हमारा mongo ही है। पाथ हमारा क्या है, mongo.js। ओ सॉरी, मैंने राउट के अंदर इसको बना दिया है। ठीक है, आप बाहर भी ले सकते हो, तो राउट्स के अंदर जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, राउट्स के अंदर mongo हमारा है, हमने ये बना दिया। ठीक है, चलो कोई नहीं, क्योंकि राउट्स के अंदर ये mongo.js फाइल बन गया है, तो वहाँ पे हमको जाके ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब mongo में हमारा एक मेथड है
यहाँ पे हमने जो लिखा था अभी, कौन सा, mongo डॉट कनेक्ट mongo, ठीक है। तो मैं इसको कॉल कर देता हूँ app.js के अंदर, यहाँ पे लास्ट में कॉल कर देता हूँ mongo डॉट, जैसे mongo डॉट लिखूँगा ये मेथड यहाँ पे दिख जाएगा कनेक्ट mongo नाम का, ठीक है। और यहाँ पे कनेक्ट mongo क्या करता है, एक CB लेता है, मीन्स कॉल बैक लेता है। तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फंक्शन में क्या मेरा मिलेगा, ये जो भी आप यहाँ से भेज रहे हो उसका वो फंक्शन में आर्गुमेंट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कनेक्शन रिस्पॉन्स करके एक वेरिएबल, कनेक्शन कनेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब इसका कोई भी नाम ले सकते हो, ठीक है। तो अब ये आ गया। अब कनेक्शन रिस्पॉन्स में क्या आएगा, कनेक्शन रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल में या तो ये आएगा या तो ये आएगा। तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि कनेक्शन क्रिएट सक्सेसफुली हो गया है या फिर नहीं हुआ है। तो अगर हो गया है तो सक्सेस ट्रू आएगा, अगर नहीं हुआ तो सक्सेस फॉल्स आएगा, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ कनेक्ट रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस, ठीक है। तो इफ़ कनेक्ट रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस मीन्स अब ये ट्रू का केस है, मतलब यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट हो गया है। और ये वाला एल्स में क्या हो जाएगा, वो फिर फॉल्स का केस हो जाएगा। अगर फॉल्स का केस है तो मैं एक मैसेज यहाँ पे बस प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। लिख देता हूँ एरर इन क्रिएटिंग कनेक्शन। तो यहाँ पे आप डिपेंड करता है कि आप क्या कराना चाहते हो, ठीक है। अभी मैं तो कुछ करा नहीं रहा हूँ, बस मैं एरर को प्रिंट करा दे रहा हूँ कंसोल के ऊपर कि कनेक्शन मेरा क्रिएट जो है नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ console.log, क्योंकि हमें पता चलता रहे कि क्या हो क्या रहा है। सक्सेसफुली कनेक्टेड टू mongo, ठीक है। अच्छा, अब कनेक्शन तो क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस कनेक्शन ऑब्जेक्ट को किसी न किसी वेरिएबल में लेना पड़ेगा और इसको एक्सपोज करना पड़ेगा कि हम और जगहों पे उसका यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो Node.js में एक वेरिएबल होता है जिसको बोलते हैं ग्लोबल, ठीक है। ग्लोबल जो वेरिएबल होता है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। अगर ग्लोबल में कोई भी अगर वेरिएबल आप असाइन कर देते हो तो वो कहीं भी पूरे एप्लीकेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक ले लेता हूँ db नाम का वेरिएबल, या db ऑब्जेक्ट नाम का ही ले लो, ठीक है। और इसके अंदर कनेक्शन रिस्पॉन्स डॉट क्या रखना पड़ेगा आपको, देख लो डॉट हमने क्या लिखा था, कनेक्शन रिस्पॉन्स डॉट db obj, ठीक है। डॉट db obj कर लूँगा तो जो भी ऑब्जेक्ट बना रहेगा वो इसके अंदर ग्लोबल डॉट db obj के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब कि रिस्पॉन्स mongo से कनेक्ट हो गया, डेटाबेस हमारा mongo से कनेक्ट हो गया Node.js, और कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो है db obj में स्टोर हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब इस db ऑब्जेक्ट का हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो आइए इसको यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने गेट ऑल यूज़र्स के लिए पूरा कोड लिखा हुआ था। तो अब हमको कनेक्शन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है क्योंकि कनेक्शन हम बना चुके हैं। तो जब कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है तो मैं इतना कोड यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और ये भी हटाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये जो है इसको थोड़ा सा मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ प्रॉपर, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक क्लोज की ज़रूरत नहीं है, क्लोज भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो कितना कोड सिंपल हो गया। और बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन को क्रिएट करने की ज़रूरत जो है नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब db ऑब्जेक्ट तो मिलेगा नहीं उसको, तो कैसे मिलेगा, ग्लोबल डॉट db ऑब्जेक्ट, ग्लोबल डॉट db ऑब्जेक्ट आपको उसमें मिल जाएगा, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल में कुछ भी आप लिखते हो तो पूरे एप्लीकेशन में कहीं पर भी वो अवेलेबल होता है, एक्सेसिबल होता है, ठीक है। तो इसको रन करा के देखते हैं पहले, ठीक है। तो सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा, चेंज किया कोड हमने तो मैं उसी फोल्डर में ही हूँ। आप अपना फोल्डर देख लो कहाँ पर, जहाँ पे भी आपका एप्लीकेशन है। तो npm स्टार्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो जैसे मैं करता हूँ एक एरर आता है user.js में, वो एरर है, देख लेते हैं क्या है। ये
पैरेंथेसिस सही से बंद नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक और पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब रन करते हैं फिर से इसको। ठीक है, अब ये कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखो आप, ये मैसेज आ रहा है कनेक्टेड टू मोंगो। इसका मतलब कि ये कहाँ से आ रहा है, ये हमने लिखा था यहाँ पे app.js में, यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो चुका है MongoDB से। ठीक, अब क्वेरी हिट करके देखते हैं API जो हमारा गेट का था। देखो अब गेट का API प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, और हमने सारा कनेक्शन का कोड जो है हमने यहाँ से हटा दिया है। यहाँ से हमारा जो user.js था, यहाँ से हमने सारा कनेक्शन का कोड हटा दिया है। कल के दिन मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट ये वेरिएबल यूज़ कर लूँगा, मैं इसको कनेक्ट नहीं करूँगा बार बार। ठीक है, और आप देखोगे यहाँ पे हमने कनेक्शन क्लोज भी नहीं किया है। तब भी अगर आप इसको देखोगे नंबर ऑफ़ कनेक्शंस को, जैसे हम पिछली बार देख रहे थे, तो करंट में हमारा 9 कनेक्शंस है। कितनी बार भी इसको आप हिट करोगे, ठीक है, तो वो 9 कनेक्शन से एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, टोटल क्रिएटेड तो बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन करंट कनेक्शन 9 से एक्सीड नहीं करेगा ये। ठीक है, लेकिन पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर मैं कनेक्शन क्लोज नहीं करता था तो करंट कनेक्शन जो है इंक्रीज़ होता जाता था, जो कि ये प्रॉब्लम करेगा अगर हमारा ज़्यादा हीट आ रहा है सर्वर के ऊपर तो। ठीक है, तो होप आपको एक क्लियर हुआ होगा कि अगर हम नॉर्मल कनेक्शन यूज़ करते हैं और कनेक्शन पूल यूज़ करते हैं तो हमारी क्वेरी जो है कितनी ऑप्टिमाइज हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है अभी भी कनेक्शन पूल के रिगार्डिंग, ठीक है, तो सबसे पहले आप हमारा पिछला वीडियो देखिए जो कि हमारा पार्ट 8 था। मैं दिखा देता हूँ कहाँ से मिल जाएगा आपको वो। आप जाओगे चैनल पे, पार्ट 8 वीडियो ये देख लोगे, ये वाला, तो ये आपको प्रॉपर दिख जाएगा। इसमें पार्ट 8 में हमने कवर किया था पूरा कि कैसे जो है Node.js से कनेक्ट करते हैं MongoDB को। ठीक है, तो इसमें हमने कनेक्शन पूलिंग के और नॉर्मल कनेक्शन के बारे में हमने जो है डिस्कस जो है किया था। ठीक है, और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो हमसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम गेट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मीन्स कैसे फाइंड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं MongoDB के अंदर, कैसे नया डेटा क्रिएट कर सकते हैं MongoDB के अंदर, और हम कोई भी नया कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। अब जो हमने कनेक्शन शुरू में बना लिया है उसी का यूज़ करेंगे पूरे एप्लीकेशन में, ताकि हमारा पूरा कोड जो है ऑप्टिमाइज रहे। ठीक है, तो और अगर आपको MongoDB के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारा एक पूरा प्लेलिस्ट है MongoDB के ऊपर, तो आप उसे भी जाके आप देख सकते हो अगर आपको MongoDB में भी कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो MongoDB का कंप्लीट प्लेलिस्ट है। जैसे ही आप ओपन करोगे, जैसे कि 9th पार्ट है वीडियो कला की, तो इसके बाद अगर आप यहाँ जाते हो, हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट आई कि अगर, तो यहाँ पे जैसे आप ओपन करोगे तो प्लेलिस्ट में देखोगे तो ये आपको MongoDB का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जिसमें अभी 11 वीडियो हैं जो कि काफ़ी सफिशियंट है अभी आपको स्टार्ट करने के लिए MongoDB से। इसमें मैंने स्क्रैच से लेके लास्ट तक पूरा बताया हुआ है कि MongoDB में क्या है, कैसे क्वेरी लिखते हैं, कैसे नॉर्मल टू एडवांस क्वेरी हम लिखते हैं। फिर उसके बाद कॉल बैक वाली जो मैंने बात बोली थी, आप ये जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल में जाके ये कॉल बैक्स इन जावास्क्रिप्ट हिंदी है, ये भी वीडियो देख सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट है कॉल बैक के अंदर तो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अगर अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक भी करिए, ताकि हमें पता चले कि क्या प्रॉब्लम है वीडियो के अंदर, तो उसको हम नेक्स्ट टाइम से सुधार सकें। और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।